हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फी फैक्ट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ फूरियर सीरीज। एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को साइन और कोसाइन वेव्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे फंक्शन को फूरियर फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द ब्यूटी ऑफ फूरियर सीरीज। सो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे लिमिट है फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट। तो यहाँ पे देखो ये है ए और ये है बी, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फूरियर सीरीज कैसे निकालते हैं। तो फूरियर सीरीज निकालने के लिए हम लोगों को ए नॉट ए एन बी एन, ठीक है, जो कोफिशिएंट था वो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो पहले कोफिशिएंट ए नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो ए नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2/b - a फ्रॉम लिमिट होगा 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स गिवन है पाई माइनस एक्स। इसके बाद देखो सिंपल है, एफ एक्स के जगह आप लोग वैल्यू पुट करो। देखो एफ एक्स के जगह पाई माइनस एक्स पुट करो, डी एक्स 1/पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स टी एक्स। तो 1/पाई बाहर है। अभी क्या करना है, अभी आप लोग इंटीग्रेट करो। देखो पाई, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट दे दो 0 to 2 पाई। फिर 1/पाई पाई जो है वो बाहर है। फिर आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो। देन पहले क्या करो, एक्स की जगह अपर लिमिट पुट करो। तो अपर लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट। अगर यहाँ पे एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करे तो ये टर्म जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? 1/पाई 2 पाई स्क्वायर माइनस ये 4 पाई स्क्वायर बाई 2 है, तो ये 2 पाई स्क्वायर होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर ये क्लियर हुआ, ए नॉट का जो वैल्यू आएगा वो होगा 0। देन इसके बाद हम लोगों ने ए एन फाइंड किया था। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या था? 2/b - a लिमिट 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस 2 पाई इन एक्स बाई b - a। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखो ए का वैल्यू है, सिंपल है, यहाँ पे 0 है, बी का वैल्यू है 2 पाई। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2/2 पाई होगा, ठीक है। तो बाहर आएगा 1/पाई, सिंपल है। और यहाँ पे ए के जगह 0 और बी के जगह आप लोग 2 पाई पुट करो। तो पुट करने के बाद 2 पाई क्या होगा? कैंसिल होगा। होने के बाद यहाँ पे कॉस एन एक्स मिलेगा, सिंपल है, पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का यू वी आई, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या था फॉर्मूला? uv1 माइनस यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश, इसको यू डबल डैश लिखना था, v3 माइनस यू ट्रिपल डैश v4। इतना तक क्लियर हुआ? यहाँ पे यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश, ये क्या था? यू डैश क्या था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू, डी यू डी एक्स। यू डबल डैश था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार करना है डेरिवेटिव। और यू ट्रिपल डैश का मतलब है यहाँ पे यू को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और v1 का मतलब क्या था? v1 का मतलब था इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो यहाँ पे देखो u था फर्स्ट फंक्शन, v था सेकेंड फंक्शन। तो v1 निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे साइड में कर रहे इसको, एक देखो v1 था इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ओके। और v2 क्या था? इंटीग्रेशन v1 dx। समझ में आ रहा है ना? तो v3 निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? इंटीग्रेशन v2 का इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है। अभी देखो पाई माइनस एक्स को
हमें क्या लेना है यहाँ पे पाई माइनस एक्स को आप लोग यू ले लो, और कॉस इन एक्स यहाँ पे क्या है वी है, सिंपल। अभी इस फॉर्मूला में यहाँ पे इसको मतलब इस फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा, देखो u का वैल्यू पाई माइनस एक्स है, सिंपल। देन है v1, तो v1 क्या था, v1 था इंटीग्रेशन v dx। समझ में आ रहा है। तो v का मतलब यहाँ पे cos nx, तो cos nx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin nx बाई n माइनस, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, फिर इसके बाद u डैश v2 है। तो u डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे u है यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन। तो पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे v2 है, राइट, ये क्या होगा v2 मतलब देखो ये था v1, सो दिस इज v1, और यहाँ पे v2 का मतलब v1 का इंटीग्रेशन, तो साइन एन एक्स बाई एन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, देन प्लस यू डबल डैश v3। अभी यू डबल डैश का मतलब क्या है, मतलब ये देखो -1 क्या है यहाँ पे यू डैश है, तो फिर से अगर -1 को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यू डबल डैश मतलब ये मिलेगा 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट पुट करो फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, इसके बाद लिमिट पुट करने के बाद 0 टू 2 पाई, यहाँ पे लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत ईजी है। पुट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बहुत बार आप लोग कर चुके हो। तो लिमिट पुट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा, माइनस कॉस 2 पाई एन बाई एन स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ कॉस 0 बाई एन स्क्वायर। क्लियर हुआ। फिर कॉस 2 पाई एन का वैल्यू क्या होता है हमें पता है ऑलरेडी, कॉस 2 पाई एन इक्वल टू +1। ठीक है, देखो ये हमने बहुत बार बोल चुके हैं, अगर कॉस अगर ये देखो 2 पाई एन अगर होगा, ठीक है, अगर पाई का अगर इवन मल्टीपल होता है, देखो 2 पाई एन का मतलब क्या है यहाँ पे, इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई एन का मतलब है इवन मल्टीपल, क्योंकि 2n जो है वो इवन नंबर है, तो पाई का इवन मल्टीपल अगर होगा तो +1 होता है ऑलवेज, और अगर कॉस ऑट मल्टीपल होता है तो वहां पे -1 होगा। इसीलिए cos 2 पाई एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे +1, मतलब ये -1 बाई एन स्क्वायर होगा। देन cos 0 तो पता ही है +1 होता है, फिर देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन स्क्वायर। तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। इसके बाद बी एन निकाल लो, बहुत ईजी है, 2 बाई बी माइनस ए, ये फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स साइन, देखो साइन 2 पाई एन एक्स बाई बी माइनस ए डी एक्स, सिमिलर वे में वैसे ही करो उसको। करने के बाद देखो लिमिट है 0 टू 2 पाई, पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स, फिर इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करो इस मेथड से। ठीक है, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस यू डैश वी फोर, सिंपल है। तो देखो हम इसको फिर से और एक बार बोल रहे हैं, पाई माइनस एक्स को क्या लेना है, देखो इसको लेना है u, ठीक है, इसको लेना है u लेना है, यहाँ पे साइन एक्स क्या है v है। तो देखो पहले वाला टर्म क्या है u v1, राइट, तो u v1, तो u लिखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो v1 मतलब v का इंटीग्रेशन, तो v का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन इन एक्स है तो यहाँ पे होगा माइनस कॉस इन एक्स बाई एन। देन इसके बाद हमें माइनस साइन देना पड़ता है, ठीक है, माइनस यू डैश v2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस यू डैश v2 है, तो u को अगर डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स क्या है u है, तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पाई माइनस एक्स है। फिर है ये है v2 वाला टर्म, देखो ये माइनस कॉस एन एक्स बाई एन जो है वो यहाँ पे v1 है, तो v1 का इंटीग्रेशन करना है, तभी हमें क्या मिलेगा, देखो v2 मिलेगा, v2 क्या है इंटीग्रेशन v1 dx, तो माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर मिलेगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करोगे, लिमिट दे दो 0 से लेके 2 पाई, इतना तक क्लियर हुआ। फिर सिमिलरली क्या करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी है, ये लोग आप कर लोगे। फिर क्या होगा, देखो बाहर है 1 बाई पाई, अंदर क्या है 2 पाई बाई एन। इसको सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे 1 बाई पाई बाहर में आएगा, अंदर होगा माइनस पाई माइनस 1 बाई एन माइनस पाई ब्रैकेट में -1 बाई एन। फिर इसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है, 1 बाई पाई,
तो ये ब्रैकेट का अंदर क्या होगा, 2 पाई/n होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे -पाई -1/n है, तो प्लस हो जाएगा, +पाई/n माइनस माइनस +पाई/n। तो सॉल्व करने के बाद 1/पाई इंटू 2 पाई/n, पाई पाई क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2/n हमें मिलेगा bn का वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हाँ, इसके बाद देखो क्या करना है। देखो ये था फॉर्मूला, होता है एफ एक्स ए नॉट बाई टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस 2 पाई n x बाई बी माइनस ए इन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन 2 पाई n x बाई बी माइनस ए। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, देखो ए के जगह 0 पुट करो और बी के जगह, सो बी इक्वल टू आप लोग 2 पाई पुट करो। पुट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, बी माइनस यहाँ पे 2 पाई होगा नीचे, तो 2 पाई क्या क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ए एन कॉस एन एक्स, यहाँ पे भी बी एन साइन एन एक्स मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो हम लोगों को, देखो ए नॉट का जो वैल्यू क्या मिला था, ए नॉट वी 0 आया था, तो ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ए एन का जो टर्म था वो भी हमें 0 मिला था। इतना तक क्लियर हुआ। और बी एन का वैल्यू क्या आया था, सिंपल 2/n आया था। तो आप लोग यहाँ पे बी एन की जगह वैल्यू पुट करो, बी एन की जगह क्या लिखेंगे, 2/n साइन एन एक्स। फिर देखो यहाँ पे क्या है, समेशन है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये वाला जो 2 है इसको आप लोग बाहर ले लो यहाँ पे। ठीक है, 2 को बाहर लेने के बाद क्या करना है, n की जगह 1 पुट करो, तो पहला टर्म क्या आएगा, साइन एक्स होगा। देन n इक्वल टू 2 पुट करो, तो क्या होगा, देन होगा साइन 2x/2। फिर आप लोग n की जगह 3 पुट करो, 1/3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आप लोग n की जगह अगर n पुट करोगे तो 1/n साइन एन एक्स। तो ऐसा करके ये कंटिन्यू होता जाएगा अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो फिर सो तो एंड दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है। सो so in the next lecture we will see some special examples of Fourier series जो कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।